सिर्फ 36 घंटे में रूस ने यूक्रेन का ये हाल कर दिया। रूस की सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि यूक्रेन के लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो जान बचाने के लिए कहां भागे। जिन्हें थोड़ा बहुत मौका मिला वो ट्रेन और सड़क के रास्ते पड़ोसी देश पोलैंड की तरफ भागे। जिन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला वो अब अपना घर छोड़कर सबवे यानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में है। बहुत से लोग उन बंकरों में हैं जिन्हें सोवियत संघ के जमाने में अमेरिका के हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। यूक्रेन के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन बंकरों का इस्तेमाल उन्हें अमेरिका से दोस्ती होने के बाद करना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि यूक्रेन के लोगों को यह संकट अमेरिका से दोस्ती की वजह से ही झेलना पड़ रहा है। ना वो अमेरिका के बहकावे में आते, ना नाटो का सदस्य बनने की जिद पकड़ते और ना ही रूस उन पर हमला करता। यूक्रेन के लोगों और वहां की सरकार को रूस 8 साल से धमका रहा था कि अमेरिका और नाटो के जाल में मत फंसो, लेकिन रूस की धमकी से ज्यादा यूक्रेन को अमेरिका के वादे पर भरोसा था। उसी भरोसे के सहारे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस का हमला झेलने के लिए भी तैयार हो गए। जिन्हें अब समझ में आया कि उन्होंने अमेरिका और नाटो पर भरोसा करके बड़ी गलती कर दी है। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? युद्ध की शुरुआत होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजे थे। उसने पोलैंड में अपने सैनिक भी तैनात किए और उन्हीं को देखकर यूक्रेन को भरोसा हो गया कि रूस ने हमला किया तो अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ेगा। जबकि अमेरिका सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कभी नाटो, कभी G7 और कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में कूदता रहा, जिसका कोई फायदा यूक्रेन को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन से गलती यह हो गई कि वो अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति समझने के भ्रम जाल में फंसा रहा, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कोई जंग जीती ही नहीं। इसका ताजा उदाहरण अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से उल्टे पैर लौटते अमेरिकी सैनिकों की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को भी अमेरिका ने यही झांसा दिया था कि वो उन्हें तालिबान के चंगुल से आजाद करवाने आया है। पूरे 20 साल तक वो अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ने के लिए लोगों को उकसाता रहा और फिर तालिबान के सामने सरेंडर करके लौट गया। अफगानिस्तान के लोग अमेरिका पर भरोसा करके अपने देश को खंडहर होता देखते रहे, क्योंकि उन्हें तालिबान से मुक्ति चाहिए। ऐसा ही सपना अमेरिका ने सीरिया के विद्रोहियों को भी दिखाया था।